हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको डिफरेंशिएशन के कुछ सवाल कराएंगे जो कि आपके एक जो लेक्चर मैंने बनाया था उसमें मैंने कुछ कराई भी हैं, लेकिन यहाँ जो कराने जा रहे हैं हम कुछ उसी से और रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और इसमें सेपरेट फंक्शन के अलावा यहाँ पर जो फंक्शन सेपरेट तो है लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है या डिवाइड में लिखा हुआ है, इस तरीके का दिया है, उसका हमें यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सेपरेट फंक्शन के हैं, वो थोड़ा सा मैं फोकस करता हूँ बिकॉज़ यहाँ पर आपकी जो एक्सरसाइज जो दी गई है 12th स्टैंडर्ड की, उसमें जो न्यूमेरिकल दे रखे हैं वो थोड़ा सा डायरेक्ट टाइप में दिए गए हैं, जैसे कि जो आगे जाके हम यहाँ वीडियो में बनाएंगे। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन के बिना आप इन सवालों को बढ़िया तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसमें कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आइए ध्यान देते हैं कुछ क्वेश्चंस पे जो आपके कुछ इस प्रकार से दे रखें। जैसा कि पहला क्वेश्चन जो है वो आपका इस तरीके का है डायरेक्ट फंक्शन में कि e की पावर x माइनस सेक एक्स प्लस a की पावर x, इस तरीके के दे रखा है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो किस तरीके से किया जाएगा वो ध्यान दे लीजिए। आप यहाँ पर इसके डिफरेंशिएशन को करेंगे तो ये आपका आएगा, इसमें सब में अलग अलग डिफरेंशिएशन लग जाएगा। e की पावर x में अलग लग जाएगा, माइनस डी ओवर डी एक्स सेक x में अलग लग जाएगा, प्लस डी ओवर डी एक्स a की पावर x में अलग लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए e की पावर x का e की पावर x डिफरेंशियल होता है, मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया था। सेक x का जो डिफरेंशियल होता है वो सेक x इंटू 10x हो जाता है, और a की घात x का होता है a की पावर x लॉग में a बेसी के बराबर होता है। तो इस तरीके से सेपरेट फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। वो आपका सवाल कुछ इस तरीके से दे रखा है, वो ध्यान दीजिए क्या दिया है इसमें। अगला क्वेश्चन ये है कि डी ओवर डी एक्स रूट एक्स और प्लस 1/√x इस तरीके से दे दिया जाए, तब आप यहाँ पर क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक काम करते हैं कि रूट की जो पावर होती है वो 1/2 होती है, यानी 1/2 हो जाएगी, और प्लस यहाँ पर भी 1/2 लगाएंगे। अब जैसे ही इसको हम ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस x की पावर माइनस 1/2 के बराबर हो जाएगा। अब इसमें डिफरेंशिएशन लगा दिया जाए तो d ओवर डी एक्स एक्स की पावर 1/2 प्लस डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर माइनस 1/2। अब यहाँ पर डिफरेंशियल किया जाए तो वैसे तो अंडर रूट का डिफरेंशियल मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था 1/√x होता है, लेकिन यहाँ पर फिर भी करके बता रहे हैं। इसका जो घात है वो नीचे आ जाएगा 1/2, एक पावर इसका कम होगा -1, ऐसे ही -1/2 ये बाहर आ जाएगा। तो x की पावर -1/2 -1 कर दिया जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो 1/2 x की पावर ये आधे में से एक जाएगा तो -1/2 बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे, ये ऐड हो जाए जुड़ जाएंगे तो -1, और ये 2 आपका एलसीएम लेके यहाँ चला जाएगा तो -3/2 निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। वो उस क्वेश्चन में आपका क्या दिया है वो ध्यान दे लीजिए। वो कुछ इस तरीके का है सवाल आपका कि डी ओवर डी एक्स, ऐसा भी क्वेश्चंस आपके रह सकते हैं, यानी x³ और प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 डिवाइड में आपका जो लिखा है वो x² है। इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे। यहाँ आपको पूरा एक फंक्शन दे रखा है और इसका डिफरेंशियल करने के लिए हमें क्या करना होगा वो ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, x² का सब में अलग अलग हम डिवाइड करें, यानी ये हो जाएगा x की पावर 3/x² प्लस 3x² अलग कर दें, प्लस 3x/x अलग x² अलग कर दें, प्लस 1/x² अलग कर दें। तो इससे ये आपकी 2 पावर कट जाएंगी, इससे पूरा कंप्लीट कट जाएगा, इससे इसकी 1 पावर कट जाएगी। तो d ओवर डी एक्स, ये आपका x बचेगा, यहाँ पर ये 3 बचेगा ओनली, ये 3/x बचेगा, ये 1/x² बचेगा। अब इसको हल करें तो d ओवर डी एक्स एक्स प्लस 3 ये x ऊपर जाएगा, इसकी पावर माइनस की हो जाएगी, ऐसे ही इसकी भी पावर माइनस की हो जाएगी। अब इसे सॉल्व करें तो d ओवर डी एक्स एक्स लगा देंगे प्लस 3 इंटू डी ओवर डी एक्स, आपका जो 3 जी रहेगा कॉन्स्टेंट इसके सामने ये रहेगा,
प्लस 3 ये वाला बाहर आ जाएगा, तो डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर -1 प्लस डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर -2 ये लगा दिया हमने। अब यहाँ पर देखिए एक्स का तो डिफरेंशियल 1 होता है और 3 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और ये -1 इसका पहले आएगा तो -3 हो जाएगा एक्स की पावर -2, क्योंकि माइनस में जो पावर ऐड होती जाती हैं, ऐसे ही इसका ये -2 आएगा यहाँ पर, तो -2 एक्स की पावर ये -3 हो जाएगा। इस तरीके से इसका डिफरेंशियल निकल के आ जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वो सवाल आपका किस तरीके से दे रखा है वो ध्यान दीजिए। अगला जो न्यूमेरिकल है वो इस तरीके से है, वो भी सेपरेट फंक्शन का है कि डी ओवर डी एक्स साइन एक्स -2 ई की पावर एक्स प्लस लॉग एक्स बेस ई, ऐसा दिया गया है। तो इसका डिफरेंशियल आपका हो जाएगा साइन एक्स में अलग लगेगा, 2 बाहर रहेगा, कांस्टेंट है, तो ई की पावर एक्स में लगेगा प्लस डी ओवर डी एक्स यहाँ पर लॉग में एक्स बेस ई। ये देखिए लॉग में एक्स बेस ई है, एक ए बेस में भी है, फॉर्मूला होता है उसका। तो साइन का डिफरेंशियल कॉस एक्स हो जाता है, 2 ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स रहता है, लॉग एक्स का 1/x हो जाता है। तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, तो ये तो आपके इस टाइप के न्यूमेरिकल काफ़ी आपके रहेंगे जो आपके सेपरेट फंक्शन के डिफरेंशिएशन कहलाते हैं। ऐसे ही अगला आता है आपका कि डी ओवर डी एक्स ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी और अपॉन एक्स चल रहा है। तो इसको डिफरेंशियल करने के लिए अभी जो मैंने कराया था आपको उसी तरीके से आप इसका डिफरेंशियल कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो 3x जो x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 जो दे रखा था उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर d ओवर डी एक्स जो दिया गया है ए एक्स स्क्वेयर बटे एक्स कर दें प्लस बी एक्स बटे एक्स अलग कर दें प्लस सी बटे एक्स अलग कर दें, इससे कंप्लीट कट जाएगा, इससे इसकी एक घात कट जाएगी, जो बचेगा आपका उसका डिफरेंशियल हो जाएगा। कहने का मतलब ए एक्स बचा, बी बचा, सी और ये एक्स ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव, यानी ये। अब इसका डिफरेंशियल सब में अलग अलग लगाएं, कांस्टेंट तो हम बाहर ले लेते हैं, डी ओवर डी एक्स एक्स बचेगा प्लस डी ओवर डी एक्स यहाँ पर बी और प्लस सी बाहर, तो डी ओवर डी एक्स रह जाएगा एक्स की पावर -1। डिफरेंशियल करें इसका तो एक्स का तो 1 हो जाता है, इसका डिफरेंशियल तो 1 होता है, तो ए रह जाएगा ओनली, प्लस यहाँ पर बी का डिफरेंशियल होता है वो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, ये -1 इसका पहले आएगा तो माइनस का सी और एक्स की पावर -2 हो जाएगा, माइनस में घातें जुड़ जाती हैं। तो इस तरीके से जो निकल के आया है वो a माइनस सी एक्स की पावर -2 इतना निकल के आया है, ये इसका डिफरेंशियल कराएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं, यहाँ फंक्शन आपका सेपरेट देकर आपको फंक्शन दिया है 2 प्रोडक्ट में दिया है, यानी 2 फंक्शंस के प्रोडक्ट में दे रखा है। यानी कि यदि फंक्शन आपका सपोज दैट ऐसा दिया जाए कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन की तरीके से, यानी इस फॉर्म में दे दिया जाए, 2 फलन जो कि आपके मल्टीप्लिकेशन में लिखे हैं उसका डिफरेंशियल करने के लिए आए बात, तो एक को फर्स्ट मानते हैं एक को सेकंड मानते हैं, किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड मान सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड यानी जी एक्स प्लस सेकंड यानी जी एक्स डिफरेंशियल फर्स्ट रहता है, ये रहेगा आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो इसी के बेस पे जो न्यूमेरिकल है वो आपका ये आता है, जो न्यूमेरिकल इस तरीके से है कि एक्स साइन एक्स ये दे रखा है, तो एक को हम फर्स्ट मान लें दूसरे को मान लें सेकंड। कहने का मतलब फर्स्ट जैसा तैसा रहेगा और डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, हम किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड मान सकते हैं। अभी तो हम फॉर्मूले में केवल लगा रहे हैं इसको और कुछ नहीं कर रहे, तो ये लगा दिया हमने। अब साइन एक्स का जो डिफरेंशियल कितना होता है कॉस एक्स हो जाता है, प्लस साइन एक्स जैसा तैसा, एक्स का जो अवकलन होता है एक होता है, एक को हम लिखेंगे नहीं, यहाँ पर इसे छोड़ देंगे। तो ये हो गया। अब जो अगला न्यूमेरिकल है वो फर्स्ट सेकंड का ही है, लेकिन बात ये है वहाँ पर 3 फंक्शन है 2 की जगह। हमने 2 के लिए फॉर्मूला बताया आपको, जैसे दे रखा है x e की पावर x साइन x, ऐसा दिया है 1 2 3, यहाँ 3 फंक्शंस जब आ जाते हैं तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो हम 2 को एक फंक्शन मान ले रहे हैं और एक को तो दूसरा मान ले रहे हैं। तो ये फर्स्ट यानी x e की पावर x डी ओवर डी एक्स साइन एक्स जैसा तैसा प्लस साइन एक्स आपका जैसा तैसा और डी ओवर डी एक्स एक्स ई की पावर एक्स।
अब ये अगेन क्योंकि दो फंक्शन बन गया, दो फंक्शन हैं तो एक को तो हम फर्स्ट और एक को सेकंड मान लेंगे। यहाँ से नया सवाल बन गया, तो एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स का डिफरेंशियल तो कॉस एक्स हो जाता है प्लस साइन एक्स जैसा सा। अब इसके लिए एक ब्रैकेट लगाया, ये दो फंक्शन अगेन एक सवाल बन गया, तो फर्स्ट डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स और डी ओवर डी एक्स एक्स। अब यहाँ पर इसे सॉल्व किया जाए तो एक्स ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स जैसा सा, तो एक्स ई की घात एक्स का डिफरेंशियल ई की घात एक्स रहता है, ई की पावर एक्स जैसा था, एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है। इस तरीके से ये सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है इसका, जब तीन फंक्शन आ जाए तो उसका डिफरेंशियल निकालने का। नेक्स्ट हम जब बात करें कि इसी तरीके का, यानी कि दो फंक्शन आपके प्रोडक्ट में दिए गए हैं, तो वहाँ पर आपका एक और सवाल जो बनता है वो इस तरीके से बन सकता है, यानी लॉग एक्स की पावर एक्स दे रखा है, इसका डिफरेंशियल करना है, तो पावर इसकी पहले आ जाएगी, क्योंकि एक सूत्र आप जानते हैं m की घात n का वैल्यू n लॉग m हो जाता है, तो ये x पहले आ जाएगा, तो d ओवर डी एक्स एक्स लॉग एक्स बेसी। अब वही फर्स्ट सेकंड इसे मान लेंगे और देन इसे आप करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, वो भी आपका इसी तरीके का है। मैं आपके कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ जो आपको करके बताने हैं मुझे, यानी कि आप कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर इतना है। एक तो ये सवाल आपको करना है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि 5 ई की पावर एक्स 10x, ये दो सवाल आपको करके लाने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, वो आपकी जब फंक्शन प्रोडक्ट में ना देकर आपका डिवाइड फॉर्म में दिया गया है, यानी ऐसा दे रखा है एफ एक्स बटे जी एक्स की फॉर्म में दे रखा है, इस तरीके से दिया है, तब उसका जो डिफरेंशियल क्या होता है, तो हम ये अंश होता है ऊपर का, नीचे का हर कहते हैं, यानी कि ये आपका न्यूमरेटर और ये आपका डिनोमिनेटर, तो यानी कि जी एक्स यानी हर डिफरेंशियल अंश माइनस अंश डिफरेंशियल हर बटे हर का होल स्क्वायर होता है, ये रहता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम एक क्वेश्चंस कर रहे हैं 1/sin x, बहुत ही इजी सा न्यूमेरिकल है। वैसे तो हम डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं कि 1 जो साइन x होता है वो कितना होता है, कोसेक x हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले से करेंगे इसे। तो देखिए, यानी हर यानी साइन x डी ओवर डी एक्स 1 लिखेंगे, माइनस 1 डी ओवर डी एक्स साइन x लिखेंगे, और डिवाइड में यहाँ पर साइन x का होल स्क्वायर, जिसे हम साइन स्क्वायर x भी लिख देते हैं। तो देखिए, एक का डिफरेंशियल तो 0, एक तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो साइन x के मल्टीप्लिकेशन में होगा 0, माइनस 1 तो जैसा तैसा, लेकिन साइन का डिफरेंशियल कॉस x हो जाता है, बटे में आपका ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x। तो ये पार्ट तो इसका 0 हो गया, तो जो बचेगा माइनस के कॉस x बचेगा। साइन x को दो बार में लिख देंगे साइन स्क्वायर x को, कि एक तो साइन x एक साइन x, इस तरीके से। तो कॉस बटे साइन आपका कॉट हो जाता है और ये आपका कोसेक हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें जो 1/sin x का हमने डिफरेंशियल ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो ये आपका न्यूमरेटर बटे डेनोमिनेटर वाले फॉर्मूले के यूज़ से कुछ इस प्रकार के प्रश्नों को हल किया जा सकता है, जो कि आपके बटे के फॉर्म में दे रखे हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका दे रखा है यहाँ पर a की पावर x/sin x दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, वही अंश बटे हर वाला फॉर्मूला लगाएं, तो यानी साइन x और d ओवर डी एक्स a की पावर x माइनस a की पावर x d ओवर डी एक्स साइन x बटे साइन स्क्वायर x। तो देखिए, सबसे पहले तो आप फॉर्मूले लगा लेंगे इसे, जहाँ पर फॉर्मूले में जो लगना है, तो साइन x जैसा सा a की पावर x का डिफरेंशियल होता है a की पावर x लॉग में a बेसी माइनस a की पावर x तो जैसा सा साइन का डिफरेंशियल होता है cos x बटे साइन स्क्वायर x। इसे यहीं छोड़ा जा सकता है, आगे भी सॉल्व करना चाहें तो साइन स्क्वायर को दोनों को डिवाइड में अलग अलग लिख दें, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से तो ये सवाल आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दे रखा है कि a की पावर x माइनस साइन x बटे a की पावर x प्लस साइन x।
इस तरीके से डिफरेंशियल लिखा हुआ है, इसका करना है सॉल्व। तो क्या करेंगे, यहाँ पर अंश बटे हर वाला फॉर्मूला लगाएं। तो हर डिफरेंशियल अंश यानी ए की पावर x माइनस साइन एक्स माइनस ए की पावर x माइनस साइन एक्स जैसा सा, और डिफरेंशियल लिखेंगे ए की पावर x प्लस साइन एक्स का, ये लिख दिया हमने। और डिवाइड में हर का होल स्क्वायर, मतलब ए की पावर x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर करें ए की पावर x प्लस साइन एक्स जैसा सा, ए की पावर x का डिफरेंशियल ए की पावर x लॉग में ए बेसी हो जाता है, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स हो जाता है, माइनस ए की पावर x माइनस साइन एक्स जैसा सा। और ऐसे यहाँ करेंगे ए की पावर x लॉग में ए बेस ई हो जाएगा इसका डिफरेंशियल ए की पावर x का, और साइन का डिफरेंशियल कॉस x हो जाता है, और बटे में इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए की पावर x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। आप चाहें तो यहीं छोड़ सकते हैं, और आगे करना चाहें तो इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यहाँ से आगे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे के न्यूमेरिकल कुछ और भी बता रहा हूँ मैं, जो आपको करने हैं। यहाँ पर एक दो क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ जो आपको करके लाने हैं, और कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है। तो d/dx एक तो ये करना है sec x माइनस टेन एक्स बटे sec x प्लस टेन एक्स, ये आपको क्वेश्चन करके बताना है, ठीक है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन वो है कि आपका a की पावर x बटे log x, एक ये बताना है। इस टाइप का एक मैंने किया हुआ है आपके लिए, ठीक है। और एक आपका है थर्ड नंबर √a माइनस √x बटे √a प्लस √x, ये क्वेश्चन आपको करके बताना है। फोर्थ नंबर का है d/dx e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बटे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल आपको जो करके बताने हैं कि किस तरीके से होंगे। ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जिनको हमें सॉल्व करना है इस जगह, और इस टाइप के और भी न्यूमेरिकल्स आएंगे जिन्हें हम और भी बता देंगे वीडियो बना के। तो ये आपका शुरुआत का जो एक्सरसाइज जो रहेगी 12th की, उस ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए या उन क्वेश्चन को करने के लिए ये काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। और जब तक इन क्वेश्चंस को हम नहीं कर पाएंगे तब तक हम उनको आगे नहीं कर सकते। इस वजह से मैं आपकी ये वाली वीडियो बना रहा हूँ। ये बेसिकली टॉपिक पहले चलता था, पहले की जो बुक थी उसमें था इस तरीके के एक्सरसाइज और उसमें बताए जाते थे, लेकिन यहाँ पर 1-2 साल से वो वाली 2 एक्सरसाइज हटा दी गई हैं। डायरेक्टली वो क्वेश्चंस दे दिए गए जो हम यहाँ पर पढ़ें तो उनके लिए हमें ये वाले पढ़ने ज़रूरी हैं, तभी वो चीज़ हमारे समझ में आ सकती है, अन्यथा नहीं आ पाएगी। तो ये डिफरेंशिएशन की शुरुआती जो एक्सरसाइज थी या उसको क्वेश्चंस थे, कुछ फॉर्मूले थे जो मैंने आपको यहाँ बताए हैं, इन्हीं के बेस पे आगे की और भी जो क्वेश्चंस रहेंगे वो भी मैं इंक्लूड करूँगा, यहाँ पर वीडियो उसके लिए बनाऊँगा। अब जो नेक्स्ट जो अगली वीडियो रहेगी उसमें आपको वो एक्सरसाइज रहेगी जो आपके सिलेबस में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिस प्रकार से पूछे जाएंगे, उस टाइप के न्यूमेरिकल्स के लिए आपकी एक्सरसाइज जो कराई जाएगी वो अगली वीडियो में होगी, ठीक है। तो आई होप आपके ये इस एक्सरसाइज से संबंधित जो न्यूमेरिकल हैं वो अच्छी तरह से आपके समझ में आए होंगे, और ये जो मैंने आपके कमेंट के लिए छोड़ दिए हैं या आपके करने के लिए छोड़े हैं, उनको आप क्वेश्चंस को करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये क्वेश्चन आपका, इसका आंसर इतना हमारा आ रहा है, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, जिसमें आपकी जो सिलेबस का जो पार्ट है उसको हम करके बताएंगे, जहाँ पर रहेंगे आपके क्वेश्चंस वो वाले जो एक्सरसाइज यानी सिलेबस के पार्ट से हैं, ठीक है। तो अभी तो जो सिलेबस में जो नहीं है वो वाले क्वेश्चंस चल रहे हैं सिलेबस में, अब देखते हैं, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी था, इस वजह से ये क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, इसके लिए ये वीडियो बनाई है मैंने, तभी उन एक्सरसाइज को या उन क्वेश्चंस को किया जा सकता है जब हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको आपके सिलेबस का पार्ट कराया जाएगा, ठीक है।